हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। तो आज हम ब्लड पढ़ेंगे, क्या होता है ब्लड, उसका क्या फंक्शन होता है और उसकी क्या कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड से। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका पीएच जो होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7 होता है और ये 7 की इस साइड है, तो ये स्लाइटली एल्कलाइन है। टेम्परेचर जो होता है ब्लड का वो 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है हमारे ओरल टेम्परेचर से। ठीक है, जो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, यानी कि हमारा ओरल टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री होता है, तो हमारा जो ब्लड का टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ब्लड जो है हमारी बॉडी में 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट कंटेन करता है। ठीक है, और अगर हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि 80 ml ब्लड पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है। ठीक है, अब दोनों से ही मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। मान लो कोई 70 केजी का पर्सन है, ठीक है, तो ये अगर हम मानते हैं कि उसके अंदर 8% हमारा ब्लड है, तो इससे क्या आएगा, लगभग हमारा 56, तो ये लगभग आएगा हमारा 5.6 लीटर। और अगर हम 80 ml एज्यूम करके चलते हैं तो 70 केजी के इंसान में 80 ml ब्लड है, तो ये लगभग हमारा कितना हो जाएगा, ये भी सेम ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से हम ये देख सकते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज एक्वायर करता है, या ml के हिसाब से भी पर केजी हम देख सकते हैं। थर्ड, इसके बाद है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी जो ब्लड की होती है वो 1.6 होती है। 1.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वाटर से 5 गुना ज्यादा विस्कस है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड, तो फंक्शन क्या है ब्लड का? पहला, ट्रांसपोर्टेशन। ये ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। किन किन चीजों का? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम का, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके अंदर पिगमेंट होता है प्रोफाइरिन। ठीक है, जो इसकी वजह से ब्लड रेड कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से ही कंबाइन करता है और एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। और न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है हमारा न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, इन सब का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। तीसरा है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सब का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। चौथा है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, हमारा T3, T4, TSH, इन सब का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। हीट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में हीट का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन है ब्लड का रेगुलेशन। तो ये क्या करता है ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस की यानी कि जो हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखने में ब्लड हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो ब्लड के थ्रू क्या होता है? वाटर बैलेंस होता है। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस होता है। ठीक, और बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। तो इन सब चीजों का भी ब्लड जो है बॉडी के अंदर रेगुलेशन करता है। थर्ड है हमारा प्रोटेक्शन। तो ब्लड हमारा प्रोटेक्ट करता है हमको। ब्लड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सेसिव ब्लड लॉस यानी कि हैमरेज बाय क्लॉटिंग आफ्टर इंजरी। तो हमारा ब्लड क्या करता है? ब्लड के अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्लॉटिंग होती है ब्लड की, यानी कि ब्लड बहना रुक जाता है अगर कोई इंजरी हो जाती है तो,
इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर से ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी काम करता है ब्लड। और दूसरा है, इसके ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी, जिससे कि हम कोई भी इंफेक्शन से लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या है हमारा, मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। देखते हैं, ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहले प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, 55% ऑफ टोटल ब्लड कंटेंट होता है, और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 45% होती हैं। पहले हम प्लाज्मा को पढ़ते हैं डिटेल में, फिर ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, यानी कि मेनली वाटर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। अब मैं ये समझाता हूँ ये क्या चीज है। सीरम क्या होता है, जब आप ब्लड का सैंपल लेके उसको थोड़ी देर तक लिए अगर प्लेन वाइल में रख देते हो, तो ब्लड क्या है, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और सीरम अलग हो जाता है। बट उसको हम सीरम क्यों कहते हैं, प्लाज्मा क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ये नहीं होता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो जब भी ब्लड का क्लॉट होता है, अगर रख दोगे ब्लड को थोड़ी देर के लिए तो उसका क्लॉट हो जाएगा। तो ये फाइब्रिनोजन क्या होता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है क्लॉट में। इस वजह से हम जो है सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, एक मैंने शो कर रखा है ब्लड वाइल का, जिसमें कि सीरम और ब्लड सेल्स अलग दिखाई गई है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं प्लाज्मा का कंपोजिशन। तो प्लाज्मा का जो मेन कंटेंट है 92% वाटर होता है। ठीक है, 92% वाटर, प्रोटीन होता है हमारा 7%। ठीक है, और हमारा अदर्स में 1% होता है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, यूरिया, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए हमारे, ये सब अदर्स में आ जाता है, ये 1% होता है। ठीक है, मेनली हमारा वाटर है 92% और प्रोटीन है 7%। अब इन प्रोटीन भी कई तरह के होते हैं, मेनली 3 तरह के होते हैं इनमें। प्लाज्मा प्रोटीन हमारा पहला है एल्ब्यूमिन, ये होता है 54%। ठीक है, इसका एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है कि हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। अगर मान लो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो सारा का सारा प्लाज्मा जो होगा वो ब्लड सेल्स मतलब कैपिलरीज के बाहर आ जाएगा, अगर प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, यानी कि प्रेशर इनसाइड कैपिलरीज को। और ग्लोबुलिन, इसका क्या काम है, इसका काम है ग्लोबुलिन का, ये पहले तो देखते हैं इसकी कंपोजिशन कितनी होती है। 38% होता है, एल्ब्यूमिन 54% होता है, और हमारा फाइब्रिनोजन 7% होता है। ग्लोबुलिन का क्या काम होता है, ग्लोबुलिन प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। कई सारे आपने इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम सुना होगा, IgA, IgM, ये सब इसी के अंदर आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन के अंदर हमारा फिर थर्ड है फाइब्रिनोजन, ये होता है 7%। फाइब्रिनोजन अभी मैंने बताया ये क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन भी है और क्लॉटिंग फैक्टर भी है हमारा। ठीक है, और 1% हमारे कुछ अदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स। अब इसके आगे हम देखते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होती हैं, हमारी 45% होती हैं टोटल ब्लड का। इसके अंदर हमारी 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी जो होती है वो टोटल ब्लड सेल्स का जो है 99% होती है, और WBC और प्लेटलेट दोनों मिला के बाकी का 1% होती हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इट लैक्स न्यूक्लियस। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हमेशा आता है एग्जाम में कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है
ये रेस्पिरेशन में यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके उसे ट्रांसपोर्ट करता है। प्लस हीमोग्लोबिन के अंदर ही एक पिगमेंट पाया जाता है, पोरफायरिन पिगमेंट। पोरफायरिन पिगमेंट की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनकी ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लीन, यानी कि इनका डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये कहाँ पे खत्म होती है, टूटती हैं, ये स्प्लीन में जाके टूटती हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड सेल होती है और व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी में। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर कई सारे टाइप्स आते हैं, वो मैं नेक्स्ट बताता हूं इसके बाद, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन है इम्यूनिटी के अंदर। फिर इसके बाद हमारा प्लेटलेट्स क्या होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, कलरलेस होती है, प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता है, डिस्क शेप की होती है, ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन लगभग हमारा 5 से 7 दिन का होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, हमारी दो टाइप में डिवाइडेड होती हैं, ग्रैन्युलेटेड और ए ग्रैन्युलेटेड, ठीक है। ग्रैन्युलेटेड में क्या होता है, इसमें स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ए ग्रैन्युलेटेड में वो ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ग्रैन्युलेटेड हमारा 3 टाइप का होता है, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है। और ए ग्रैन्युलेटेड होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड का पूरा ब्लड कंपोजिशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।